हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे थार्नडाइक का सिद्धांत। थार्नडाइक के सिद्धांत को हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। मैंने आपके 2011 से लेकर आपके 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थार्नडाइक के सिद्धांत को समझते हैं। जो आपकी मनोविज्ञान है, इसमें सिद्धांतों से 70% क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत को। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। सभी क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, लेकिन हम क्लासेस को लगातार जारी करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम लगभग 1 महीने में आपके सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। फिर आपको रिवीजन करना है, जो मैंने पढ़ाया है उनका आपको रिवीजन करना है। मैं आपको नोट्स भी बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी, अपने हाथों से और भी नोट्स बनाऊंगी, तो मैं आपको उनको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत को। थार्नडाइक के सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। अब समझते हैं थार्नडाइक रहने वाले कहाँ के थे, तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। थार्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? तो यह अमेरिका के रहने वाले थे। थार्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे और यह किसके लिए जाने जाते थे? तो यह पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में यह जाने जाते थे। पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में यह थार्नडाइक हैं जाने जाते थे। अब समझते हैं, इनको हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। इनको जो थार्नडाइक हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। थार्नडाइक की बात करते हैं तो इनके सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। थार्नडाइक रहने वाले अमेरिका के थे। इनको हम पशु मनोवैज्ञानिक के रूप में जानते हैं। इन्होंने पशुओं पर प्रयोग किया था। इनको हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। थार्नडाइक को हम क्या कहते हैं? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अब समझते हैं थार्नडाइक के नियम के विषय में, क्योंकि नियम से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी आपका ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है जिसमें आपके थार्नडाइक के नियम में से कोई भी क्वेश्चन ना बना हो। तो थार्नडाइक के सिद्धांत से आपके 2 क्वेश्चन तो बनना निश्चित है, तो आपको इस सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल शॉर्ट रूप में, यानी कि जो आपका यूपी टेट होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें थ्योरी नहीं पूछी जाती है, इसमें फैक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको मैं उसी तरीके से तैयारी करा रही हूँ जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं थार्नडाइक के नियम के विषय में। तो थार्नडाइक के 2 नियम हैं। 2 नियम हैं। पहला आता है आपका मुख्य नियम, दूसरा आता है गौड़ नियम। पहला आता है मुख्य नियम, दूसरा आता है गौड़ नियम। अब समझते हैं मुख्य नियम में कितने नियम हैं। तो मुख्य नियम में इनके 3 नियम हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। गौड़ नियम में इनके 5 नियम हैं। थार्नडाइक के 2 नियम हैं। पहला आता है मुख्य नियम, दूसरा आता है गौड़ नियम। मुख्य नियम में आपके 3 नियम हो जाते हैं, गौड़ नियम में आपके 5 नियम हो जाते हैं। थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी की बात करते हैं तो थार्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। कौन सी? एसआर थ्योरी दी थी थार्नडाइक ने, तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत के विषय में। थार्नडाइक के सिद्धांत को हम संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत को। नेक्स्ट बात करते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं।
प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत को। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत को। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं और हम संयोजनवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजनवादी। संयोजनवादी सिद्धांत कहते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत को। यहाँ तक बात क्लियर? दोबारा से समझिए, जो थार्नडाइक के सिद्धांत हैं इनको हम अन्य नाम से भी जानते हैं। हमने समझा था पहले प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और बात करते हैं संबंधवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और संयोजनवादी सिद्धांत के नाम से हम थार्नडाइक के सिद्धांत को समझते हैं। आप इनको नोट करके लिख लेना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि थार्नडाइक के सिद्धांत को किन किन नामों से और जाना जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा जो भी आपसे थार्नडाइक के सिद्धांत में पूछा जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं। जो थार्नडाइक हैं इन्होंने कहा था कि अधिगम में समय क्या होता है? उत्तरोत्तर होता है। समय कैसा होता है अधिगम में? अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने के लिए समय कैसा होता है? उत्तरोत्तर होता है। यानी कि सीखने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन चीज़ों को हम समझते हैं। ये प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का मतलब यही है कि हम प्रयास करते हैं, गलतियां भी करते हैं, लेकिन आखिरकार उन चीज़ों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, अनुबंधन का मतलब होता है लक्ष्य। यानी कि सीखना है, लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं, यही इसका परिणाम हो जाता है। यानी कि सीखने के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, यही हमारा थार्नडाइक के सिद्धांत का कहना है। तो चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट। उद्दीपक और अनुक्रिया को मिलाकर के क्या बनता है? अनुबंधन बनता है। उद्दीपक और अनुक्रिया को मिलाकर के अनुबंधन बनता है। तो चलिए समझते हैं उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक एक उद्देश्य होता है, किसी भी काम को करने का एक उद्देश्य होता है। तो फिर उसके लिए हम अनुक्रिया करते हैं, किसी काम को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं तो उसे हम करते हैं, तो उसके बाद हमारा अनुबंधन बन जाता है। यानी कि हमारा अनुबंधन का मतलब होता है लक्ष्य। यानी कि उद्दीपक के द्वारा हमने अनुक्रिया को किया, हमने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया की, वही हमारा क्या बन जाता है? अनुबंधन बन जाता है। अब समझते हैं थार्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? तो प्रयोग किया था इन्होंने बिल्ली पर। थार्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी। इसमें महत्वपूर्ण क्या थी? तो बिल्ली भूखी बिल्ली थी, भूखी बिल्ली थी, और भूखी बिल्ली के सामने एक मछली का टुकड़ा रख दिया तो उसका उद्देश्य क्या हो गया? मृत मछली। मृत मछली। यहाँ तक बात क्लियर? मृत मछली उसका उद्देश्य हो गया किसका? भूखी बिल्ली का। तो अनुक्रियाकर्ता की बात करते हैं। तो अनुक्रियाकर्ता की बात करते हैं, यानी कि आर की रेस्पॉन्स की बात करते हैं। तो कौन हो जाती है? अनुक्रिया। यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन क्रिया करेगी? तो बिल्ली करेगी। बिल्ली करेगी। उद्दीपक की बात करते हैं, यानी कि स्टिमुलस की। स्टिमुलस हो जाता है आपका मृत मछली। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? एस और आर बॉन्ड। एस आर बॉन्ड बनता है इन दोनों को मिलाकर के। थार्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया था? तो थार्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी, और उसके सामने मृत मछली रख दी तो उसको भूख लगी थी, और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। यानी कि उसको भूख लगी है तो उसका लक्ष्य क्या हो जाता है? वह मछली हो जाती है, तो उसको वह प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करेगी, वही आपका क्या बन जाता है? अनुबंधन बन जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? प्रयोग की बात करते हैं तो प्रयोग बिल्ली पर किया था। प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया था। कई बार भूखी बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है,
अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य को प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है तो वह क्या कहलाता है? वही आपका अनुबंधन कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर? यानी कि प्राणी है जो कोई क्रिया करता है और उसके बाद में उस क्रिया को करना सीख जाता है तो बाद में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, वही आपका क्या बन जाता है? अनुबंधन बन जाता है। नेक्स्ट समझते हैं थार्नडाइक के नियम के विषय में। तो थार्नडाइक के 2 नियम हैं। पहला आता है आपका मुख्य नियम, दूसरा आता है आपका गौण नियम। मुख्य नियम में 3 नियम हैं, गौण नियम में इनके 5 नियम हैं। यहाँ तक बात क्लियर? थार्नडाइक के 2 नियम हैं, मुख्य नियम में 3 नियम हैं, गौण नियम में इनके 5 नियम हैं। नेक्स्ट समझते हैं मुख्य नियम के विषय में। तो मुख्य नियम में इनके 3 नियम कौन कौन से आते हैं? तो पहला आता है आपका अभ्यास का नियम, दूसरा आता है आपका तत्परता का नियम, तीसरा आता है प्रभाव का नियम। तो यह 3 आपके मुख्य नियम हो जाते हैं थार्नडाइक के सिद्धांत के। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इन तीनों में से यानी कि चौथा और आपको बना के दे देगा तो पूछेगा कि थार्नडाइक का कौन सा नियम नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास का नियम होता है, तत्परता का नियम होता है और प्रभाव का नियम होता है। और इसके अलावा कोई भी नियम दिया गया होगा तो वह आपका नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आगे समझते हैं, गौण नियम की बात करते हैं। तो गौण नियम में इनके 5 नियम हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा आता है मनोवृत्ति, तीसरी आता है आपका आंशिक क्रिया, चौथा आता है आपका आत्मीकरण, पांचवा आता है आपका सहचर्य क्रिया का नियम। थार्नडाइक के सिद्धांत से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है आपका कि जो मुख्य नियम से बनता है कि जो मुख्य नियम है कितने हैं? 3 नियम हैं। कौन सा? तत्परता का, प्रभाव का और अभ्यास का नियम। वहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि गौण नियम इनके 5 होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं कि थार्नडाइक के सिद्धांत की कक्षा में क्या उपयोगिता है। तो बच्चे से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, यानी कि बच्चों से क्या करना चाहिए? बार बार किसी भी काम को कराने के लिए अभ्यास कराना चाहिए। बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है, तो बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, हर किसी से भी गलतियां हो जाती हैं। तो बच्चों को ज़्यादा डांटना फटकारना नहीं चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। एक अच्छे टीचर के रूप में बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, ऐसा ऐसा यह क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। इस तरीके से आपको उन्हें समझाना है, ना कि उनको टॉर्चर करना है, उनको परेशान करना है। ठीक, ना ही दंड देना है आपको। तो अधिगम में क्या देना चाहिए? आपको समय देना चाहिए, सीखने में समय देना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर? सीखने में समय देना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं उसमें समय देते हैं तो वह चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं एक समय के बाद। तो आपको अधिगम में समय देना चाहिए, सीखने में भी समय देना चाहिए। जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट है वह समझ में नहीं आ रही है, जैसे संस्कृत है आपकी, आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, आपने संस्कृत ली है आपके यूपी टेट के एग्जाम में, तो संस्कृत को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर वह फिर भी समझ में नहीं आ पा रही है, आपकी इंग्लिश भी वीक है, आपकी संस्कृत भी वीक है, लेकिन एक चीज़ को तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। और सुपर टेट की बात करते हैं तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। जब यूपी टेट की बात करते हैं तो आपको संस्कृत ली है आपने, तो संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा। तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आप उसमें बहुत अच्छे से निपुण हो जाओगे, आपको चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। तो आपको समय देना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट कोई समझ में नहीं आ पा रही है तो आपको उसको समय देना चाहिए। तो समय देने से क्या होता है कि वह चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं, मंद बुद्धि के बालकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। थार्नडाइक का सिद्धांत है यह मंद बुद्धि के बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों से हम बार बार प्रयास करवा रहे हैं, उसके माइंड को हम बार बार खुलवा रहे हैं, तो यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत हो जाता है। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है, यानी कि शुद्ध उच्चारण करना सीख जाता है। चलिए यहाँ तक हमारा जो थार्नडाइक का सिद्धांत है कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे।
तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपको मैथ और इंग्लिश की क्लासेस को भी स्टार्ट कराएंगे जल्दी ही, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मैं आपको और भी नोट्स अपने हाथों से बनाऊंगी, और भी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से उनको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लेना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।